ये समझो कि पूरे भारतवर्ष में कोई कोई नेता ऐसा होगा जो उनकी तरह इतनी नीति से काम करे और देश का भला करे। मोदी भारत के लिए वरदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा आता है जो इतना अच्छा कार्य कर सके तो वो भारत के लिए वरदान ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी ने कहा है वोट देना है तो दो। अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ना मैं प्रचार करूंगा, ना मैं बैनर लगाऊंगा और ना ही तो मैं किसी को चाय पिलाऊंगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं उनका इस तरह से कहने का क्या तात्पर्य है। क्या उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जनता के लिए कि वो सिर्फ अपने काम पे वोट लेना चाहते हैं, इसलिए प्रचार नहीं करना चाहते हैं? क्या लगता है इतना अच्छा काम किया है? नमस्कार जी, मैं से है कि गडकरी जी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं और उनको विश्वास है कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो कार्य अब तक किया है, जनता उनके साथ है। इसमें ठीक चाय की ज़रूरत है और क्या प्रचार की ज़रूरत है। हम साथ हैं भाजपा के, ठीक, हम उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे। और गडकरी जी ने जो कार्य किए हैं, ये समझो कि पूरे भारतवर्ष में कोई कोई नेता ऐसा होगा जो उनकी तरह इतनी नीति से काम करे और देश का भला करे। और बाकी ठीक है, भाजपा सरकार अच्छी सरकार आगे भी आएगी, चलती रहेगी, आगे भी आगे चलती रहेगी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं काम अच्छे की वजह से बोल रहे हैं या कहीं ना कहीं एक घमंड होता है उस घमंड में बोल रहे हैं? घमंड वाली कोई बात नहीं है। इन्होंने काम ही अच्छे किए, घमंड किस चीज़ का है? देश भलाई काम हो रही हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, सभी को काम मिला, सबके लिए सुविधाएं हैं, सबको रोजगार। ऐसा कुछ नहीं जो लोग बोलते हैं रोजगार तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार सबके लिए हैं, सुविधाएं सबके लिए हैं। देखो काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही कमाए खाना पड़ेगा, सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। क्या मोदी में खाना खिलाएगा? या कुछ लोग बोलते हैं रोड पे मोदी ने उसने बच्चा दाम दिया, रोड पे भीख मांग रहा, उसमें मोदी उसमें क्या करेगा? वो तो गलती अगले बंदे की है। तो सरकार बिल्कुल ठीक ठाक है और आज भी समझो देश की लगभग 90% जनता भाजपा के साथ ही है, आगे भी रहेगी। अच्छा, 90% जनता। लेकिन देखा जाए अगर बात की जाए रोजगार की, तो कहा जाता है रोजगार नहीं है। सब देखो बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर हम जो है खाली बैठे हुए हैं। ऐसा अजीज ने देखो मैम, जिन्होंने डिग्री ली है, मेहनत करी है, जो कामयाब लोग हैं उनको तो मौका मिलता, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको मौका तो हर जगह मिलेगा। अब निठल्ला जो है नकल मार के हुआ है या कोई डिग्री खरीद के ला, उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब कोई आदमी बोलता है जी हमारे वहाँ 6,000 नौकरी करते हैं, वो 6,000 का ही आदमी है। अब जिस बंदे ने आईएएस करा हुआ इसका काम करेगा, जिसने पीएन का काम किया वो पीएन का ही काम करेगा, उसको नौकरी पीएन की ही मिलेगी। अब कोई 2 नंबर में डिग्री बाहर से ले आता है, उसको चाहिए आईपीएस की नौकरी, कहाँ मिलेगी उसको? अच्छा, साथ साथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से नितिन गडकरी ने बोला है, क्या लगता है मोदी के चेहरे पे हुंकार भरे? जैसे कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब देखा जाए तो भाजपा में मोदी का ही चेहरा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी है तो मोदी जीतेगा तो पीछे पीछे हम भी जीतेंगे? ये बात सही है जी, मोदी भारत के लिए वरदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे भी रहेगा। मोदी तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी भारत के लिए वो चेहरा है, पूरे विश्व के लिए एक वरदान है मोदी जी। अब की बार भी मोदी आएंगे और मोदी आएंगे तो सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व कल्याण होगा। हाँ, पूरे भारत को छोड़ के पूरे संसार के लिए ही, मतलब एक बहुत ही, ये मानो आप सबका भला चाहने वाले हैं वो, और सबको साथ लेके चलते हैं और भारत को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और लेके जा रहे हैं। लेकर जा रहे हैं। तो लगता है कि वाकई में जिस तरह से आपने बोला, हाँ मोदी है बोला गया, तो हो सकता है मोदी के लिए भी बोला गया कि वो है इसलिए हम जीतेंगे। मोदी के भरोसे कितने जीत जाएंगे? क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो एक बार मोदी के भरोसे जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, हर बार तो नहीं जीत सकते ना। भरोसे की बात नहीं है, काम बोलता मैम, काम बोलेगा। देखो हमने बहुत, मेरी उम्र 48-50 के आसपास है, हमने इससे पीछे सरकार भी देखी है, पीछे के पीएम भी देखे हैं और उनकी राजनीति देखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री, वो भारत के लिए गोल्डन थे, बिल्कुल हीरा थे। और अगर मोदी को कहें तो मोदी भी कम नहीं है उनसे। ये भारत के डायमंड हैं जो भारत के लिए बहुत सब कुछ कर रही हैं और विश्व स्तर पे भारत को ऐसा चमकाया है कि मुझे लगता है इससे पहले कोई भी नेता ऐसा नहीं था जिसने अपने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ऐसा काम किया आज तक। अगर कोई आदमी ऐसा आता है जो इतना अच्छा कार्य कर सके तो वो भारत के लिए वरदान ही होगा। भारत के लिए वरदान ही होगा। देखा जाए तो अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखा जा रहा है। मोदी के उस पे ही जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी इनके मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो उन्हीं की हुंकार भर के चल रहे हैं कि मोदी है तो हम भी जीतेंगे ही।
ना ऐसा कुछ नहीं है, देखो सारे ही अच्छे हैं, गडकरी जी बहुत अच्छे हैं जी, अध्यक्ष भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी का चेहरा जो है ना, ये चेहरा प्राइम मिनिस्टर का, जो ये मानो राजा मानो हमारा राजा अच्छा है, सबको साथ लेके चलता है और इसके अंदर कोई भी आपाधापी की भावना नहीं है। अब क्या है कि मोदी के अंदर कोई भी वाद नहीं है, इज्म जो होता है, न भाई भतीजावाद है, न परिवारवाद है, न भाषावाद है, न क्षेत्रवाद है, ये एक निष्पक्ष आदमी है। और हम तो ये चाहते हैं कि जब तक मोदी जी रहें तब तक भारतीय ही पीएम रहें। अच्छा, यही रहे। बात की जाए जिस तरह से नितिन गडकरी ने बोला है कि वोट देना है तो दो, इस बार ना चाय पिलाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा, उस पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है लोगों का। जिस तरह से लोगों ने बोला कि मोदी जो है, मोदी जब तक रहेगा तब तक भाजपा की ही सरकार चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।